ओम शांति। आज 23 फरवरी 2025 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है, ओरिजिनल डेट है 17/2/2004। आज अव्यक्त महावाक्य का सार है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। तो बाबा आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। तो बाबा क्या देख रहे हैं कि मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाबा के साथ साथ अवतरित हुए हैं विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते पुकारते भी बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार भी कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपके क्या समर्पण किया है? और आपने क्या समर्पण किया है? मैं देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है, जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने से यह देह भान का मैंपन भी रुकावट डालता। कॉमन मैंपन मैं देह हूँ, वह देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। यह तो कर लिया है ना, कि नहीं? यह भी नहीं हुआ है। तो कॉमन मैंपन मैं देह हूँ, वह देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। यह तो कर लिया है ना, कि नहीं? यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती है। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन को, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन।
मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मैपन उड़ती कला में आने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप कहते, इस मैपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है? तो चेक किया है? साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? बाबा पूछते हैं कि ये मैपन किया है या नहीं कि कर रहे हैं। साधारण मैपन और रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हो? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। यह मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं हद के मैं और मेरे में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत में परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक। तो जब बाबा क्या करे कि जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना। तो पक्का तो हाथ हिलाओ, है पक्का तो हाथ हिलाओ। बाबा कह रहे हैं, झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं जो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना? हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नज़ारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? बाबा कहते हैं कि सदा ऐसा ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर? सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो मधुबन में ही देख लेते हैं। उमंग उत्साह है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित दादी की कलम ने कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन विशेष सभी तरफ के सेवा की रिजल्ट की बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम ले लेकर पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। देख भी रहे हैं, बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश के भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। तो आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं, वो 3 रूपों से देखते हैं, 3 रूपों से देखते हैं। पहला, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं,
मेरे राजे बच्चे राजा बच्चा, चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना स्वराज्य अधिकारी, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी हो ना, इसमें प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी है नहीं, सब राजयोगी है। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी, तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, हाथ उठाओ डबल विदेशी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर। और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा तो परमधाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना, तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, यह बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा बनाया है, सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चे को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़े, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। अब बिंदु के बच्चे बिंदु हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप हैं क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा, इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना ईजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु। बिंदु के बच्चे बिंदु हो। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। यह सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में भी जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो, है ना। तो यह सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में भी जो कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा भी सब, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा। तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावनहार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस यह है पुरुषार्थ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बिंदु बनो, है ना। तो हम सब क्या हैं? बिंदु ही है ना, बिंदु आत्मा है ना। और बिंदु पिता को याद करो। और क्या बोलते हैं बाबा? बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप, है ना। यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? बाबा पूछते हैं। जो समझते हैं सहज है वहाँ हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती हो
तो बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? बाबा पूछ रहे हैं कि जब कोई समस्या आती तो उसमें तुम क्या लगाते हो, बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनाना आता है, आता है, सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ याद रखना, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि उमंग उत्साह के बाबा मुबारक दे कि बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय और हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ यह याद रखना। हर दिन और हर समय क्या याद रखना कि वर्ल्ड सर्वेंट हो। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे, वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट हैं तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे जिससे भी संपर्क हो उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जाए, अखंड भंडारा हर समय खुला रहे, कम से कम। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी आए तो ऐसे ना जाए, है ना, दाता बनकर कुछ न कुछ देना है, खाली हाथ कोई ना जाए। बाबा कहते हैं कि अखंड भंडारा हर समय खुला है, कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो, है ना। शुभ भाव से देखो सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनो। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो। कौन सा स्लोगन है? सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन बाबा क्या याद रखने का है कि सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिर भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई ज़रूर खिलाओ। यह जो यहाँ भंडारे में बनाते हैं वह नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है ना टाइम एक्स्ट्रा देना है ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज़्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी ज़्यादा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, चेहरा सीरियस नहीं करना, क्या करें कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हो, बहुत मेहनत है बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज़्यादा मुस्कुराना आता है ना। बाबा पूछते हैं मुस्कुराना आता है ना? आता है। आपके जड़ चित्रों कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके जड़ चित्रों को सीरियस दिखाया जाता है, अगर सीरियस उस तरह का चित्र बना देते हैं तो क्या कहते हैं कि आर्टिस्ट अच्छा नहीं है। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो क्या कहेंगे, इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे, अच्छा बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं। तो एक सेकंड में इमर्ज करें।
अपने पूर्वज स्वरूप को और 1 सेकंड में अपने पूज्य स्वरूप को। कोई भी देवी या देवता। तो बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो, वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ, तो अपने आप को अभी देखें कि मैं कौन देवी देवता हूँ। संगम युग में पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्य अधिकारी हैं। तो 1 सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा 1 सेकंड में सभी को संकल्पों से समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो 1 सेकंड में आप सब फिर से एक बार अपने पूर्वज स्वरूप में। अब आ जाएं पूज्य स्वरूप में, मंदिरों में। ओम शांति। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं, तो ऐसे दिल तक नसीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रह सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हरेक को अपने अखंड भंडारा से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को, मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडारा से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुना कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, पदम गुना याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है, तो अनुभव करें बाबा का वरदस्त हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है, तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। तो बाबा क्या कहते हैं कि कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो, मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। यह जो सर्व शक्तियाँ, यह क्या है? भुजा समान। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी। लेकिन ऑर्डर के बजाय डरते हो, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है, तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। तो मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनना है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि ये जो शक्तियाँ हैं, ये क्या है? भुजाएं हैं, है ना। तो भुजाएं हमारे ही ऑर्डर से चलेंगे ना। लेकिन जहाँ डर जाते हैं, पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे,
तो फिर दिक्कत होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबके किनारे लगाओ सबको। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना। तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। तो मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना है। किसकी याद में? बाबा की, है ना। यही क्या है? एकांत में रहना। ऐसा नहीं कि एकांत में रह के शांत है। तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ कमरे में बैठने के एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होकर, यही एकांत है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो बाबा आज कितना सारा सम्मान दिए हैं ना, कि अपने जीवन का ऑक्यूपेशन क्या है? ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, है ना। और सभी को क्या बाबा बोले कि आप सब क्या सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, है ना। तीन बिंदी को बाबा याद करने के हैं, है ना। पहला बिंदी क्या? बाबा। दूसरा बिंदी मैं आत्मा। और तीसरा कोई भी आता है, कुछ भी सृष्टि मंच पर कर्म करते हैं, तो कोई भी ड्रामा में जो कर्म किया, जो बीत गया, उसको क्या करना? फुल स्टॉप लगाना उसमें, तो वो बिंदी। तो बाबा इसलिए तीन बिंदु को सदा याद रखने कहते हैं। बोलते हैं ना कि 1 में अगर 1 बिंदी लगाए तो 10 हो गया, 2 बिंदी लगाए 100 हो गया, 3 लगाए तो 1000 हो गया। तो वही बाबा कहते हैं कि बिंदी का कितना महत्व है। तो बाबा कहते बिंदु बनना आता है ना? आता है, सभी होशियार हैं। और फिर बाबा और क्या बोले? बाबा बोले कि हर समय हर दिन क्या याद रखना है कि कौन है? वर्ल्ड सर्वेंट हो, है ना। आज सिर्फ ऐसा नहीं कि शिव जयंती में ही याद रखना है, नहीं, वर्ल्ड सर्वेंट सदा याद रखना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का साइन क्या था? वर्ल्ड सर्वेंट, है ना बाबा। और बाबा क्या बोले कि दाता बनकर सभी को देना है, कोई खाली हाथ ना जाए, सभी के प्रति शुभ भाव शुभ भावना रखना, यह अवश्य दो, है ना। शुभ भाव से देखो सुनो, संबंध में आओ, और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। और इस शिवरात्रि का विशेष स्लोगन बाबा क्या बोले? सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। बाबा कहते कि कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। और बाबा क्या बोले? दिलखुश मिठाई खिलाने के लिए, है ना, दिलखुश मिठाई कि कोई भी किसी को भी खुशी देना है ना। दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। उसमें बाबा कहते हैं कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम वेस्ट एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, है ना। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा, बाबा कहते हैं कि गंभीर नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा बोलते हैं गंभीर सीरियस फेस नहीं अच्छा लगता, है ना। बाबा कहते हैं मुस्कुराना आता है ना, क्योंकि देखो आपके जड़ चित्रों को भी अगर उस तरह से बना देते हैं तो क्या कहता है सब कि आर्टिस्ट अच्छा नहीं है ना। तो हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहना चाहिए, उदासी वाले चेहरा नहीं रहना चाहिए। फिर बाबा ने 1 सेकंड में
ड्रिल करवाएं अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप को, कि अपने पूर्वज पूज्य स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो बाबा, 1 सेकंड में स्थित करवाएं। तो आज पूरा दिन अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित होंगे। 1-1 घंटे में कम से कम 1 सेकंड के लिए भी जरूर स्थित होगा। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।